ओके, तो हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी तो मेरी आवाज़ क्लियर है। तो आज क्योंकि हमारा लाइक पार्टिसिपेंट का प्रेजेंटेशन डे है, तो हमारे पास जो पार्टिसिपेंट है, अगर उसमें से कोई प्रेजेंट करना चाहे तो वो प्रेजेंट कर सकता है। सर मैं तो प्रेजेंट यस। करना चाहता हूँ। सर मैं ओके। कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू शीट सर अली पहले कर लें, क्योंकि उन्होंने पहले नाम लिखा था। उसके बाद सर अहमद आप कर दीजिएगा, ठीक है। ओके। तो मैं आपको कर देता हूँ। ओके। यस सर अली, आप स्टार्ट कर सकते हैं स्क्रीन। आवाज आ रही है मेरी, क्लियर है? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। और स्क्रीन शेयर हो गई? यस। अच्छा, क्वेश्चन हमारे पास एस्टिमेट को लेकर स्टेटमेंट को देख लेते हैं पहले। वी आर गिवन एन एरे एस्टिमेट्स ऑफ इंटीजर representing asteroids in a row. The indices of the asteroid in the array represent their relative position in space. अच्छा, वो कह रहा है कि एक एस्ट्रॉइड्स नाम का जो हमारे पास एरे है, इसमें एस्ट्रॉइड जो है वो हमारे पास दिए गए हैं इसमें। तो आगे चलें तो कहता है फॉर ईच एस्ट्रॉइड द एब्सोल्यूट वैल्यू represents its size and the sign represents its direction. Positive meaning right, negative meaning left. आई थिंक सर की आवाज़ नहीं आ रही, अगर वो बोल रही हैं। चलिए हम फिर 1-2 मिनट देख लेते हैं, अगर सर का इंटरनेट वापस आ जाता है और वो दोबारा ज्वाइन करते हैं तो फिर प्रेजेंट कर लें, नहीं तो फिर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरफ चले जाएंगे। फिर भी आई थिंक सर हिम्मत आप कर लें स्क्रीन शेयर। ओके सर। हाँ, सर ये शेयर पर करो। जी, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ओके सर। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये हमारी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 1047, रिमूव आल एडजेसेंट डुप्लीकेट्स इन स्ट्रिंग। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसकी। यू आर गिवन स्ट्रिंग एस कंसिस्टिंग ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स। A duplicate removal consists of choosing two adjacent and equal letters and removing them. We repeatedly make a duplicate removals on S until we no longer can.
Return the final string after all such duplicate removals have been made. It can be proven that the answer is unique. अच्छा, अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ इसे, तो हमें ये बोला गया है कि आपको एक स्ट्रिंग दी गई है, जैसे कि ये हमारे पास है ए बी बी ए सी और ए। हमें ये बोला गया है कि आपको ना जो भी एडजेसेंट डुप्लीकेट्स ना उसे रिमूव करना है। अगर हम देखें तो एक तो ये एडजेसेंट है ना, दोनों, अगर हम इसे रिमूव कर दें यहाँ से, तो फिर क्या होगा कि जो पीछे बच जाएंगे फिर वो एडजेसेंट रह जाएंगे। तो हम क्या करना पड़ेगा, उन्हें भी रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, सी और ए हमारे पास रह जाएगा इस तरह से। अब क्योंकि ए जो है उसके पीछे वाला सी है, तो ये एडजेसेंट तो है लेकिन ये डुप्लीकेट नहीं है। तो इस तरह क्या होगा कि हमारे पास ये यूनिक आंसर हो जाएगा हमारा सी ए। अगर हम नीचे वाले एग्जांपल को देखें इसकी, है तो, अच्छा नीचे वाली हमारे पास क्या है, ए जी एक्स एक्स और जी और वाई। अच्छा, अगर हमने यहाँ से स्टार्ट कर लिया, उसके बाद हमने ये देखा, ये भी अभी तक हमारा सब ठीक चल रहा था। इसके बाद हमने ये देखा अभी भी ठीक है, क्योंकि इसके पीछे वाला जो है करेक्टर वो जी है, यानी ये एडजेसेंट तो है लेकिन इक्वल नहीं है। उसके बाद हमने इसे अगर देखा तो ये अपने पीछे वाले के इक्वल था। हमने फिर क्या किया कि ये दोनों को अपनी पिक्चर से रिमूव कर दिया। तो ये ऐसा करने से क्या हुआ, हम जब नेक्स्ट गए हमने देखा कि जो जी है, अब ये पीछे वाला जो जी था ना इसके, वो ये, क्योंकि हमने इन दोनों को तो पिक्चर से रिमूव कर दिया था हमारी, तो ये इसके इक्वल हो गया। तो क्या हुआ, ये दोनों जी भी हमने पिक्चर से आउट कर दिए अपने। उसके बाद हमने क्या देखा, फिर हमारा वाई की आई बारी। तो अब वाई के पीछे वाला क्या है, हमारे पास ए था। तो ये दोनों एडजेसेंट हैं अब लेकिन इक्वल नहीं है, तो ये ए वाई हो गया हमारा। इसके बाद कोई कैरेक्टर बचा ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या रह गया, ए वाई। मुझे ये बताइएगा, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट की समझ आ गई, एनीवन? यस सर। ओके, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, विजुअल देने की, कि हम कैसे इसे सोल्व करना है। अच्छा, अगर हम देखें यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें, तो हमें क्या चेक कर रहे हैं जब भी हम किसी एक अगले एलिमेंट की तरफ, अगले करेक्टर की तरफ जा रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि उसके पीछे वाला जो करेक्टर है वो क्या था। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे ध्यान में अगर कौन सी ऐसी डाटा स्ट्रक्चर आती है जिसमें हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट होता है ना, वो हमारे पास उसका एक्सेस होता है हमेशा ही, जो सबसे लास्ट हमने रखा होता है उसमें। तो अगर कोई जवाब देना चाहे मुझे। यस स्टैक। जी सर, वही हमारे पास स्टैक ऐसे डाटा स्ट्रक्चर होती है जिसमें लास्ट एलिमेंट का हमारे पास एक्सेस होता है, तो हम इसमें वही यूज़ करने वाले हैं उसको। अब कैसे यूज़ करने वाले हैं और कैसे होगा ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, अगर हम यहाँ पर एग्जांपल देख लें, इस ये वाली है, हम इसको कॉपी कर देंगे। हमारे पास आ गई यहाँ पर, इससे यहाँ पर इसे इस तरह कर लें। अब ऊपर देखें, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इसे ट्रेवर्स करना स्टार्ट कर दिया अपनी जो स्ट्रिंग थी ना हमें गिवन। हमने देखा कि ये हमारे पास एलिमेंट ए आया। हमने क्या किया, हमने देखा कि जो हमारा ए एलिमेंट है, ये जो स्टैक में सबसे लास्ट एलिमेंट पड़ा है, क्या उसके इक्वल तो नहीं है। अभी तो हमारी स्टैक एम्प्टी थी, तो क्या होगा, सिंपली हम फिर उसमें क्या कर देंगे, अपेंड कर देंगे। सिंपली हमने यहाँ पर ए अपेंड कर दिया, यहाँ पर हमने ए अपेंड कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, हमारा जो था पॉइंटर वो इस जगह पर आ गया, यानी पॉइंटर नहीं, बेसिकली कि हम ट्रेवर्स कर रहे हैं ना उसमें, तो बस हमारा जो अब अगला एलिमेंट हो गया कैरेक्टर वो ये वाला हो गया। अब इसमें हमने फिर से देखा कि जो हमारा ये वाला करेक्टर है, ये जो स्टैक में लास्ट करेक्टर पड़ा है, ये उसके इक्वल तो नहीं है। अभी स्टिल ये इक्वल नहीं है। हम क्या करते हैं, चेक कर रहे हैं, हमने चेक करना है, अगर तो ये इक्वल नहीं है ना, हमें उसी कंडीशन में ही उसे अपेंड करना है। अदरवाइज हमने क्या करना है, हमने इसे अपेंड ही नहीं करना। ये काम तो करना ही करना है, लेकिन इसके साथ क्या करना है कि जो इससे पहले अपेंड किए थे ना उसे भी रिमूव कर देना है। अब वो कैसे हो रहा है, हम देखें तो अभी हमारा क्या है, बी है, और इसके पीछे वाला कौन सा था जो हमने यहाँ पर किया, ये वाला एलिमेंट लास्ट पर ए है। तो ये इक्वल नहीं है, हमने क्या कर दिया, सिंपली से इसमें स्टैक में पुश कर दिया। अब क्या हुआ, उसके बाद हमारा जो था करेक्टर, अब इसकी बारी क्या आएगी। हमने देखा कि अब ये बी है, ये क्या है, ये जो हमारा लास्ट एलिमेंट था, अब जो लास्ट एलिमेंट बी है हमारे पास स्टैक में, ये इसके इक्वल था। अब हमने क्या करना है, हमने इसे तो अपेंड करना ही नहीं, पहली बात।
ये तो काम करना है, इसके साथ साथ हमने क्या करना है, जो लास्ट एलिमेंट था ना हमने उसे भी पॉप कर देना है। हमें इसे क्या कर देना है, इसे पॉप आउट कर देना है। और इसे हमने अपेंड ही नहीं करना, क्योंकि ये इक्वल है, तो क्यों हम बार बार क्यों पहले इसे अपेंड करें फिर दोनों को पॉप करें, हम इसे अपेंड ही नहीं करते हैं। फिर इससे पीछे वाले था सिंपली इसे रिमूव कर देते हैं और अपने नेक्स्ट करेक्टर की तरफ चले जाते हैं। हमने क्या किया, हमने सिंपली से रिमूव कर दिया, पिक्चर से ये रिमूव हो गया। उसके बाद क्या हुआ, हमारा जो था करेक्टर, किसकी बारी आएगी, या बिस की बारी आएगी। हमने फिर से देखा कि जो पीछे वाला करेक्टर है हमारे पास स्टैक में एंड पर पड़ा है एलिमेंट, क्या ये उसके इक्वल है? तो यस, ये इक्वल है उसके, क्योंकि लास्ट पर हमारे पास ए पड़ा है। तो हमने क्या करना है कि इस वाले ए को तो हमने अपेंड ही नहीं करना, क्योंकि ये लास्ट के इक्वल हो गया है। बजाय ये करने के जो स्टैक में लास्ट एलिमेंट पड़ा है ना हमारे पास, हमने उसे पॉप कर देना है। तो उसे भी हमने पॉप कर दिया। तो अब हमारी क्या होगी, एरे ही हमारी एम्प्टी हो गई। उसके बाद हमने क्या किया, हमने फिर से अब ये क्या किया अपना, हमारा जो करेक्टर की बारी आएगी इसके बाद ये वाला है। हमने देखा कि क्या ये जो स्टैक में लास्ट एलिमेंट है उसके इक्वल है, तो स्टैक तो एम्प्टी है हमारी, तो क्या होगा, सिंपली ये अपेंड हो जाएगा, यस, इस तरह से यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा, इसकी बारी आएगी नेक्स्ट एलिमेंट की, तो ये यहाँ पर आएगा। अब हमने क्या देखा कि ये जो हमारा लास्ट एलिमेंट था स्टैक में, फिर से ये उसके इक्वल तो नहीं है, तो ये नहीं है इक्वल हमारे पास उसके, तो क्या कर देना है हमने, अपेंड कर देना है इसे फिर से, यानी पुश कर देना है हमने अपनी स्टैक में। तो उसके बाद हमारा जो क्या होगा, कर्सर एक आगे जाएगा, तो आगे हमारे पास कोई एलिमेंट ही नहीं है इसमें, यानी कोई भी हमारे पास करेक्टर है ही नहीं, तो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ से। तो सिंपली क्या हो जाएगा, हम जो हमारे पास अभी तक हमारा बना था सोल्यूशन, इसे हम सिंपली उस फॉर्म में, जिस फॉर्म में हमें कहा गया है टर्न करने को वैल्यू, उस फॉर्म में कर बनाकर इसे टर्न कर देंगे। मुझे ये बताइएगा, आपको अप्रोच की समझ आई है जो हम यूज़ करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए? यस सर, समझ आ गई, आपने बहुत अच्छे से समझाया है। ओके, थैंक यू। हम कोड देख लेते हैं इसका फिर। तो ये हमारा कोड है इसके लिए। हाँ, इजी प्रॉब्लम है तो कोड भी हमारा शॉर्ट सा ही है इसका। हमने क्या किया, हमने एक स्टैक एम्प्टी ले ली, और वही जो मैंने आपको बताया था, हमने क्या किया, हमने लूप चला दिया फॉर सी इन एस, यानी कि हर बार क्या होगा ये, अगर हम स्टैक अपनी देखें हमारे पास, अगर हम क्या था, ए बी बी, ए और सी ए, तो ये क्या होगा हर बार, ये लूप से क्या होगा, सी हमने क्या किया है, हमने एक हम जब फॉर लूप यूज करते हैं किसी भी आइटरेबल पर, तो हर बार उसका नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट आता रहता है हमारे पास, और जो हमारी स्ट्रिंग होती है ना, ये बेसिकली एरे ही होती है हमारे पास कैरेक्टर्स की। तो क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास ए आएगा सी में, इस सी में, और हमने इसे किस पर चलाया है, एस में। तो अगर हम इसे इस तरह की फॉर्म की कोशिश करें, तो अगर प्रोग्रामिंग की टर्म में देखें तो ये कुछ इस तरह होगी हमारे पास, सारे एलिमेंट कुछ इस तरह होंगे बिहाइंड द सीन। तो क्या होगा, हम जब किसी आइटरेबल पर लूप चलाते हैं, हमने क्या किया, इन, हमने यहाँ पर इन लगा दिया पीछे, और सी कर दिया है। तो पहली बार सी किस पर जाएगा, यहाँ पर, नेक्स्ट बार ये यहाँ पर आ जाएगा सी, उससे नेक्स्ट टाइम ये सी यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद ये भी यहाँ पर आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी वही खत्म हो गई है लिस्टिंग। तो क्या होगा, हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये ट्रैवर्सिंग हो रही है, और फॉर लूप इस तरह का हम कर रहा है इस पर। अच्छा, तो क्या हुआ, हमारे पास ए आ गया, उसने क्या चेक किया कि स्टैक में हमारे पास, स्टैक पर यहाँ पर कर लूँ, उसने देखा इफ स्टैक मतलब कि हमारे पास जो स्टैक है वो एम्प्टी तो नहीं है, ये यहाँ पर ये चीज़ चेक को हो रही है। कंडीशन में जब भी हम कोई मतलब कोई कंडीशन में हम अगर एम्प्टी लिस्ट कर दें ना, इस तरह से पास कर दें कंडीशन में, तो हम यहाँ पर अगर इफ लगा दें इस तरह से, तो उसका हमारे पास सिंपली आंसर जो आता है फॉल्स आता है। ये कुछ इस पर पाइथन में इस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं। अगर यहाँ पर जीरो आ जाए, या एम्प्टी लिस्ट आ जाए, या नन आ जाए, आई थिंक कुछ और भी हैं चीज़ें, लेकिन अभी के लिए मुझे जो याद आ रही हो यही थी, तो हमारे पास है ना ये फॉल्स आ जाता है। तो बजाय इसके हम ये इस तरह करें कि इफ स्टैक लेंथ ऑफ, हम क्या करें इसे लेंथ में सेव कैसे करें, लेंथ ऑफ एस टी के इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो सिंपली ये चीज़ भी यही काम कर रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो स्टैक हम एरे के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं ना, तो क्या होगा कि अगर हम इफ में एम्प्टी लिस्ट पास करें ना, तो वो ऐसे होता है कि वो इस तरह से फॉल्स ही कंडीशन कंसिडर हो जाती है कंडीशन। तो ये इस तरह से वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद हमने देखा कि अगर ये एम्प्टी नहीं है, अगर एम्प्टी नहीं है और उसके अलावा
एंड हमने लगाया ऑपरेटर, और स्टैक का जो लास्ट वाला एलिमेंट है -1 इंडेक्स हमारा शो कर रहा होता है लास्ट इंडेक्स को। तो स्टैक -1 इज इक्वल टू सी, यानी कि सी हमारा ए है। तो ये एक तो ये एम्प्टी नहीं है, और क्या है हमारे पास कि लास्ट एलिमेंट है वो सी के इक्वल है। तो फिर क्या करना है हमने, हमने सिंपली स्टैक से पॉप कर देना है। उसके साथ ही हमने क्या किया, कंटिन्यू कर दिया है। कंटिन्यू इसलिए किया है क्योंकि हम गलती से जो अभी सी चल रहा है ना हमारे पास कैरेक्टर, उसे अपेंड ना कर दें, क्योंकि ये लास्ट के इक्वल था। अगर हमने इसे अपेंड कर दिया तो हमें 2 बार पॉप करना पड़ना था। हमने सिंपली क्या किया, इसे अपेंड ही नहीं किया। उसकी बजाय हमने जो इससे पहले वाला एलिमेंट था ना वो पॉप कर दिया। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो फिर हमने क्या किया, स्टैक में अपेंड कर दिया हमारा इस तरह से रिजल्ट। तो पहले यहाँ पर ये ए होगा, उसके बाद ये 2 बी रिमूव हो जाएंगे, फिर ये 2 ए रिमूव हो जाएंगे। तो आखिर में हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, सी और ए, इस तरह से। उसके बाद हमने क्या किया, सिंपली से ज्वाइन करके से रिटर्न कर दिया है। तो ये हमने क्या किया, अब ज्वाइन फंक्शन हमारा कुछ इस तरह काम करता है। इसमें अगर हम पास कर देना, हमारे पास एलिमेंट पास से अगर हम देखें, स्टैक हमारे पास इस तरह से ना कुछ सी है हमारे पास ऐसे, और हमारे पास ए है। इसमें अगर हम ज्वाइन पास यूज कर लेना इस तरह, इस तरह से हम शो कर रहा है कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं इन सबको। अब ज्वाइन करने के लिए कंडीशन भी तो हमें बतानी पड़ेगी ना, कि हम कैसे चाहते हैं कि सी के फौरी बाद ए आ जाए, या सी के बाद एक डॉट लगे फिर ए आ जाए, या सी के बाद कोई हैश लगे फिर ए आ जाए, या सी के बाद स्पेस हो जाए। तो वो हमें कैसे डिफाइन करना पड़ता है, हमें इस ज्वाइन के पीछे लगाना पड़ता है वो सिंगल कैरेक्टर जो भी कोई हम लगाना चाहते हैं। तो हमने वहाँ पर क्या किया है, हमने वो एम्प्टी, बस एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी है। उससे क्या होगा कि इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे ना सारे हमारी स्टैक में, वो सारे एम्प्टी स्पेसेस के साथ मर्ज हो जाएंगे आपस में। यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, सी और ए यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या बोला गया था यहाँ पर कि हमें जो हमारा आंसर है वो एक स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न करना है। हमें यहाँ पर ये बोला गया था, अगर यहाँ से भी देख लिया हम, इसकी रिटर्न टाइप बता रहा है कि इसकी जो फंक्शन की रिटर्न टाइप होगी वो स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो हमने सिंपली यहाँ पर स्ट्रिंग रिटर्न कर दी। मुझे ये बताइएगा, आपको समझ आ गई है इस कोड की? जी सर, आपने अच्छे से समझा दिया। आई होप सबको समझ आ गई होगी। तो इनकेस किसी का क्वेश्चन है तो सर हाँ से पूछ लें। Yeah. पूछने हैं किसी को क्वेश्चन नहीं, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ लेना, मैं क्लियर कर देता हूँ। नहीं, तो कोई क्वेश्चन उसी को पूछना हो तो पूछने, तो नहीं तो हम रन करके देख लेते हैं फिर। जी ये आई हमारा थिंक आई थिंक सबमिट करके सबको चेक कर समझ आ लेते गई हैं। है। आई होप सब फिर समझ सबको आ गई होगी। कोई क्वेश्चन है तो ये उसके बाद अगर फिर भी पूछना चाहिए तो स्टैक में पूछ लीजिएगा। ओके सर, ओवर टू यू। ओके, ठीक है। थैंक यू सर अहमद, आपने काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया और लाइक प्रॉपर आपने ड्राई रन करके भी दिखा दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर प्रेजेंटिंग द क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हमारे थैंक्स पास सर। सर अली हैं। तो सर अली, ओवर टू यू। आप जी कर सकते हैं शेयर। जी, आगे इसकी। मेरे साथ आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। तो अगेन इस स्टेटमेंट पहले रीड कर लेते हैं। We are given an array asteroids of integer representing asteroids in a row. The indices of the asteroid in the array represent their relative position in space. For each asteroid, the absolute value represents its size and the sign represents its direction. Positive meaning right and negative meaning left. Each asteroid moves at the same speed. Find out the state of the asteroids after all collisions. If two asteroids meet, the smaller one will explode. If both are the same size, both will explode. Two asteroids moving in the same direction will never meet. अच्छा, उसमें वो ये कह रहा है कि हमारे पास ये 5, 10 और -5 है। उसमें इसने कहा है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, इसको माइनस को फिलहाल इग्नोर करके अगर हम देखें तो ये हमारे पास एस्ट्रॉइड का साइज बन रहा है 5, 10 और -5। और ये जो है, जो साइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव साइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम ये जो एस्ट्रॉइड है वो राइट साइड पे जा रहा है। और इसमें भी पॉजिटिव
तो ये भी राइट साइड पे जा रहा है, एंड नेगेटिव साइन यहाँ पे आएगा, तो दिस मीन्स कि ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है। सही है। स्टेटमेंट क्लियर है यहाँ? जी सर। तो उसमें वो ये कह रहा है कि दो कंडीशन उसमें दी है। उसने कहा कि अगर सेम साइज के एस्टेरॉइड्स कोलाइड करेंगे तो जो है दोनों एक्सप्लोड हो जाएंगे, और अगर बड़ा और छोटा एस्टेरॉइड कोलाइड कर रहा है लाइक 10 और -5, तो दिस मीन्स के 10 रहेगा और -5 चले जाएगा। सपोज अगर यहाँ पे देखें तो 5 और 10 रह गया यहाँ पे। सिमिलरली अगर ये देखें तो 8 और -8 यहाँ पे है, तो दोनों सेम साइज के हैं, तो दोनों एक्सप्लोड हो जाएंगे। अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, समझ आ जाएगा। तो इसमें वो ये कह रहा है कि सपोज मैंने ये एग्जाम्पल लिया फिलहाल, यहाँ पे इसके साथ माइनस साइन है, दिस मीन्स कि ये लेफ्ट साइड पे जा रहा है, ट्रैवलिंग इसकी लेफ्ट साइड पे है। और राइट साइड पे ये है कि ये भी राइट पे जा रहा है, पॉजिटिव है क्योंकि ये भी राइट पे जा रहा है, एंड देन ये भी लेफ्ट साइड पे आ रहा है क्योंकि साइन नेगेटिव है। अब इसमें करना ये है हमने कि हम एक स्टैक लेंगे, जिसमें करना ये है कि इसका कोलिजन पॉसिबल नहीं है, ये लेफ्ट साइड पे जा रहा है, तो हमने इसको यहाँ पे डाल दिया -1। सिमिलरली ये 3 राइट साइड पे जा रहा है और ये राइट साइड पे जा रहा है, सेम स्पीड पे दोनों ट्रेवल कर रहे हैं, तो दोनों कभी भी नहीं कोलाइड करेंगे। 3 को भी यहाँ पे हमने डाल दिया और 2 को भी डाल दिया। अब बेसिकली -3 है यहाँ पे, तो -3 इधर आ रहा है, -3 जो है वो लेफ्ट साइड ट्रेवल कर रहा है, दिस मीन्स कि ये दोनों कोलाइड करेंगे, 2 और -3। तो हम करेंगे ये कि एक जो है वो डिफरेंस ले लेंगे एरे का, स्टेप -3 माइनस, इसका जो आंसर आएगा वो होगा -1। सही है। तो इसमें जो है ये कैंसिल हो जाएगा, इससे -3 स्टिल रहेगा और ये स्टैक से भी निकल जाएगा। सिमिलरली ये -3 रह गया हमारे पास, -3 स्टिल जो है वो दिखेगा कि 3 जो है वो साइड पे ट्रैवल कर रहा है, राइट साइड पे, एंड -3 ट्रैवल कर रहा है लेफ्ट साइड पे। तो इसका भी अगर हम डिफरेंस लें यहाँ पे, 3 तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। अब क्योंकि ये दोनों कोलाइड कर चुके हैं और ये स्टैक से निकल चुका है, और क्योंकि जो सेम साइज के थे वो कोलाइड होके खत्म हो चुके हैं, तो हमारे पास जो बचा है वो -1 है, तो हम ये रिटर्न करवा देंगे सर। अच्छा, यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोट करें तो इसमें ये है कि जो ये है ये जो -3 है और 2 है, सही है। तो कॉलिजन कब हो रहा है? जब यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है और स्टैक के जो टॉप पे वैल्यू है वो पॉजिटिव है। सपोज अगर मैं दोबारा बिल्डअप करूँ उसको, तो कॉलिजन तभी हो रहा है जब हमारे पास वैल्यू 0 से छोटी है और स्टैक के अंदर जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। A is less than 0, या वैल्यू ऑफ एरे, एंड जो स्टैक के टॉप पे वैल्यू है
ग्रेटर देन 0। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन मतलब समझ आ रही है कि हम क्या करने वाले हैं? सर मेरे दो क्वेश्चन है। तो ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर वैल्यूज रिवर्स हो जाए, लेट्स सपोज ऑपोजिट केस आ जाए, स्टैक के अंदर नेगेटिव वैल्यू पड़ी हो और वहाँ जो लास्ट एलिमेंट हो वो पॉजिटिव हो। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब -3 और 2 का कोलिजन हुआ तो 2 कैंसिल आउट हो गया लेकिन -3 फिर भी बच गया। लाइक इसकी जी, क्या लॉजिक है? ये बात थोड़ी सी। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है हमें। ठीक है। क्वेश्चन में ही ना हमें ये दिया हुआ है, देखें। अगर हम यहाँ पे जाएं तो क्योंकि -5 इस तरफ ट्रैवल कर रहा है लेफ्ट साइड पे, एंड 10 जो है वो राइट साइड पे जा रहा है, तो दोनों हम्म। कोलाइड होंगे। एंड 10 जो है वो बड़ा है, क्योंकि इसमें इन्होंने कहा है कि ये जो है एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास साइज है। तो 10 जो है वो बड़ा है और -5 जो है वो छोटा है। तो जब ये दोनों कोलाइड करेंगे तो हमारे पास 10 रहेगा सिर्फ, और ये 5 खत्म हो जाएगा -5। अच्छा ठीक क्योंकि है ठीक पॉजिटिव है। तो सेम स्पीड पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो दोनों कभी भी कोलाइड नहीं करेंगे। यस, वो तो दोनों राइट पे जा रहे हैं, ठीक है। तो जी। यहाँ पे हमारे पास 2 क्यों लाइक कैंसिल आउट हो गया? यहाँ तो पे इस वजह क्या से कैंसिल आउट हो गया। हाँ, तो इस वजह से हो गया, बिकॉज यहाँ पे -3 जो है वो लेफ्ट साइड पे ट्रैवल कर रहा है और 2 राइट साइड पे आ रहा है। तो अगर हम 3 को देखें, अच्छा इन्होंने कहा है कि माइनस जो हमारे पास साइज है ना, साइन है हमारे पास, वो सिर्फ हमारे पास डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब माइनस जो है वो लेफ्ट साइड पे जा रहा है, और अच्छा ठीक है ठीक है। पॉजिटिव मीन्स हाँ, कि वो राइट साइड ट्रैवल कर रहा है। यानी तो कि यहाँ वो पे एक्चुअल माइनस जो है वो एक्चुअल नंबर जी। 3 ही है, लेकिन बस वो इसकी जी, डायरेक्शन के लिए उन्होंने माइनस लगाया। वैसे एग्जैक्टली। बड़ा 3 है, 2 छोटा है इसलिए 2 एग्जैक्टली। कैंसिल हो गया और 3 बच गया क्योंकि 3 बड़ा था। जी। ठीक है जी चलो, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। सही। तो कोड की तरफ अगर हम चलें तो उसमें समझ आ जाएगी मजीद। अच्छा, इसमें ये कह रहा है हम उसके ऊपर पहले लूप कर रहे हैं। मैं वही वाली एग्जांपल यहाँ पे जरा कर लेता हूँ। हम जब तमाम जो है वो 1 -1 3 2 एंड -3। अच्छा, हमने चेक किया कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है सबसे पहले। ठीक है। एंड दिस इज द वैल्यू। वैल्यू बेसिकली ये सिर्फ एक वेरिएबल है जो तमाम जो है उसके ऊपर ट्रैवर्स कर रहा है। तो सबसे पहले जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। वैल्यू अगर मैं करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे -1 आएगी। सही है। इसने देखा कि वैल्यू 0 से छोटी है, जैसे मैंने अभी लॉजिक बताई थी यहाँ पे कि अगर हम देखें यहाँ पे कि वैल्यू जो है कोलिजन तभी हो रहा है जब हमारे पास वैल्यू 0 से छोटी है और स्टैक के टॉप पे जो वैल्यू 0 से बड़ी है। तो सिमिलरली यहाँ पे वही हो रहा है। यहाँ पे ये दो कंडीशंस यही काम कर रही हैं। टॉप चेक कर रहे हैं और वैल्यू चेक कर रहे हैं, जो एरे की जो वैल्यू जिसमें हम ट्रैवर्स कर रहे हैं। सही है। सिमिलरली हमने यहाँ पे डिफरेंस ले लिया उसका। सही है, -1। अब डिफरेंस हमने लिया तो यहाँ पे -1 जो है वो हमारे पास एरे है, और स्टैक डॉट पी के जो उस पर वैल्यू है, क्योंकि इसका तो कोलिजन नहीं होना किसी से। सही है, वो 3 है। तो -1 + 3 विल बिकम 2। सही है। तो हमारे पास +2 आ गया क्योंकि इसका बेसिकली कोलिजन ही नहीं होना किसी से। अच्छा, अब आगे चलेगा ये। इसने देखा कि 3 है, वैल्यू 3 है, एंड 3 का जो डिफरेंस ने लिया है क्योंकि हमने इसको स्टैक में डाल दिया। -1 जो हमारे पास स्टैक में आ गया। आगे ये चलेगा, 3 आ गया हमारे पास। 3 क्योंकि सेम उस पर राइट साइड पे ट्रैवल कर रहा है, ये 3 हमारे पास स्टैक में आ गया।
एंड -3 2 जो है वो हमारे पास स्टैक में आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इसने देखा कि -3 है, हमने यहाँ से बेसिकली डिफरेंस लेना शुरू कर दिया। अगर डिफरेंस लूँ मैं यहाँ पे, विच इज -3 + 2, स्टैक का जो टॉप है -3 एंड +2 = -1। दिस मीन्स कि 0 से छोटी वैल्यू आ गई तो हमारे पास जो है वो स्टैक में से पॉप होगी वैल्यू, क्योंकि स्टैक में जो है वो हमारे पास छोटा पड़ा हुआ है। तो स्टैक में से अब ये 2 निकल जाएगा, और फिर -3 क्योंकि रह गया है, -3 बड़ा है, तो इट विल कोलाइड विथ 3। -3 + 3 जो हमारे पास 0 आ जाएगा। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसी कंडीशन देखेंगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, वैल्यू भी 0 हो जाएगी और स्टैक में से भी पॉप करेंगे क्योंकि दोनों ही खत्म हो रहे हैं। सही है। हाँ, यहाँ तक क्वेश्चन किसी को? नो सर। ओके। तो फिर अगर हम नीचे जाएं तो इसने ये कहा हुआ है कि एस्टेरॉइड्स आई जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, हमने स्टैक में पुश कर दी थी वैल्यू, जो हमने यहाँ पे ये काम किया। बेसिकली सबसे पहले स्टैक एम्प्टी था हमारा, तो हमने चेक किया कि वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो स्टैक में पुश करते हैं ये वैल्यू, तो उसने सिर्फ पुश कर दी है वैल्यू। जैसे ही हमारा जो है वो 0 से छोटा आया, हमने चेक किया तो ये रन करना शुरू हो गई कंडीशन। जी सर। अगर किसी को क्वेश्चन है तो पढ़ ले, तो सर आप। नहीं, आई थिंक मुझे तो समझ आ गई, या इन केस अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो पूछ ले, नहीं तो फिर इसको सर एक दफ़ा रन कर दें और सबमिट कर दें। तो इन केस अगर किसी को ये कोड परेशान कर रहा है तो ये जावा में लिखा हुआ है, तो इसमें हम्म। कंफ्यूज नहीं होना, इट्स जस्ट अ सिंटैक्स। तो लॉजिक वही है बेसिकली, आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख यहाँ सकते बस हैं। रन हो गया। उसकी पाइथन में। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास बिग ऑफ एन हो, क्योंकि हम यहाँ यस। पे स्टैक इनिशियलाइज कर रहे हैं और हम सारे ही जो हमारे पास वैल्यूज आ रहे हैं उनके ऊपर ट्रेवर्स कर रहे हैं। यस एग्जैक्टली। तो आई थिंक सबको समझ आ गया है, इन केस किसी का क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। ओके। सो सही है सर अली, थैंक यू सो मच फॉर प्रेजेंटिंग, आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो थैंक अगर यू सर। किसी और ने प्रेजेंट करना है आज तो वो कर सकता है, क्योंकि आज प्रेजेंटेशन डे है। तो इफ इन अगर किसी ने भी लाइक प्रेजेंट करना है कोई क्वेश्चन तो वो प्रेजेंट कर सकता है, नहीं तो फिर हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ओके, फिर मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। तो ये क्वेश्चन है, तो बेसिकली वो हमें ये कहना चाह रहा है कि हमने मीन स्टैक में से अपना मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है, कोई कह रहा है कि आपने स्टैक डिज़ाइन करना है, तो स्टैक डिज़ाइन करके क्या करना है आपने कि सपोर्ट करना है आपने पुश पॉप टॉप एंड रिट्रीविंग द मिनिमम एलिमेंट इन कांस्टेंट टाइम। देखा, आपने एक स्टैक बनाना है, उसमें आपने इसकी फंक्शनैलिटी लिखनी है, और उस फंक्शनैलिटी में आपने क्या काम परफॉर्म करवाने हैं, आपने कहना है एक पुश का ऑपरेशन परफॉर्म हो, उसमें एक पॉप का, एक टॉप का और एक रिट्रीव करना है, यानी कि हमने मिनिमम एलिमेंट निकालना है कांस्टेंट टाइम में। अब उसने हमें कैद किया कि हमने जो सारा काम करवाना है ये कांस्टेंट टाइम में करवाना है। सही है। तो हमें पता है कि जब भी हम किसी चीज़ को आइटरेट करते हैं तो वो बिग ऑफ एन टाइम लेता है। लेट्स सपोज अगर मैंने पूरी एरे आइटरेट करनी हो
तो मेरे पास big of n टाइम लेता है, लेकिन हम इसको कांस्टेंट टाइम में करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इम्प्लीमेंट करेंगे क्लीन स्टैक, इसकी फंक्शनलिटी देखते हैं। अच्छा एग्जांपल देख लें, फिर मैं क्वेश्चन लाइक इसको ड्रा करके देखते हैं तो इसकी इंपोजिशन क्या है। तो बेसिकली बात यह है, वो कह रहा है कि एक क्लीन स्टैक आपने बना लिया सबसे पहले, ठीक है। तो उसके बाद उसने कहा कि आप इसमें -2 पुश करवाएं, फिर 0 पुश करवाएं, फिर -3 पुश करवाएं, ये ऊपर इसने लिखे हुए ऑपरेशन जो जो होने हैं। फिर आपने उसने कहा कि मिनिमम बताएं मुझे, जो अब तक आपने एलिमेंट्स पुश करवाए हैं उसमें से मिनिमम बताएं कौन सा है। फिर उसके बाद उसने कहा कि पॉप करवाएं, ठीक है। फिर आपने जो मिनिमम निकाला था उसको पॉप करवा देना। क्यों उसको पॉप करवाना? क्योंकि वो टॉप पे होगा, इसको देखेंगे अभी से। फिर आपने कहा टॉप बताएं, फिर मिनिमम बताएं। लेट्स ये एग्जांपल है, -2, 0 और -3 पुश करवाना है। अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ और इसको लिख लूँ, इसको करके देखते हैं कैसे होगा हमारे पास ये। तो एक सेकंड में लोड हो जाए हमारे पास। मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है, मैंने लिख लिया। वर्ड से मैं कर देता हूँ। अच्छा, तो ये परफॉर्म हमने करवाने हैं काम बेसिकली। इसमें इसने कहा कि सबसे पहले आप -2 पुश करवाएं। हम एक स्टैक बनाएंगे, सही है। इसको साथ साथ ड्रॉ करके देखते हैं। तो उसने कहा एक स्टैक बनाएं, उसमें -2 पुश करवाएं, 0 पुश करवाएं, -3 पुश करवाएं। तो उसके बाद उसने कहा कि मिनिमम बताएं कौन सा है। पहले तो हम उसे बता देंगे कि ये मिनिमम, क्योंकि ये टॉप पे पड़ा हुआ है हम बता सकते हैं, ठीक है। और हम चेक करके लाइक, एक बात है, इसको आप भूल जाएं। हम लाइक सबसे पहले ट्रैक कैसे करेंगे कि हमारे पास मिनिमम है कौन सा। हमने ये भी तो देखना है ना। लाइक हमारे पास अगर ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं तो हम कैसे बताते हैं कि हमारे पास मिनिमम कौन सा है। तो इसका एक सीधा सीधा तरीकाकार है, हम अपेंड नहीं करवाएंगे। अब काम स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। सबसे पहले -2 उसने कहा पुश करवाओ। मुझे पता है मैंने स्टैक में डालना है, लेकिन मैं एक मिनिमम वेरिएबल ले लूंगा जिसमें मैं हर दफा ट्रैक करूंगा कि मेरे पास मिनिमम वेरिएबल है कौन सा। सही है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले -2, क्योंकि मेरा स्टैक खाली था, मैंने यहाँ पे -2 डाल दिया और -2 ही मैंने मिनिमम में रख लिया। सही है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरा स्टैक खाली है और जो मेरा एक एलिमेंट है वही मेरा अभी मिनिमम है और वही मेरा स्टैक में है। अब दूसरा काम मैं क्या करूंगा, उसने कहा कि 0 को भी पुश करवाओ। लेकिन मैं 0 को पुश करवाने से पहले पहले चेक करूंगा कि क्या जो मेरे पास मिनिमम है वो मिनिमम इस वैल्यू से छोटा है। सही है। तो वो इसका मतलब क्या है? अब लेट्स सपोज मेरे पास ये जो वैल्यू आ रही है, मैं कहूंगा कि क्या ये जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू इससे छोटी है, ये जो मेरे पास मिनिमम में पड़ी है। उसने कहा कि नहीं, छोटी तो नहीं है। इसका मतलब मेरा मिनिमम अपडेट नहीं होगा, यानी कि इन दो वैल्यू से मेरा मिनिमम -2 ही रहेगा अभी तक। सही है। तो मैं इसको कहूंगा कि अब तुम छोटे नहीं हो, तो तुम एज इट इज चले जाओ। वो चला गया। अब उसने मुझे कहा कि -3 पुश करवाओ, लेकिन मैंने कहा कि चेक करो क्या -3 छोटा है तुम्हारे पास जो पहले मिनिमम पड़ा है। उसने कहा कि हाँ, ये तो छोटा है। अगर तो वो छोटा है तो मैंने उसे कहा कि तुम फिर इसको क्या करो कि तुम मिनिमम में अब वैल्यू अपडेट करो और स्टैक में वैल्यू पुश करो। लेकिन ये काम करने से पहले मैं एक काम और परफॉर्म करूंगा। अब वो काम क्या है? इसकी एक अप्रोच है ताकि मैं अपने वेरिएबल्स की हिस्ट्री ट्रैक कर सकूं। सही है। वो अप्रोच अभी डिस्कस करते हैं। वो क्या है? मैं नीचे ही ले जाता हूँ इसको और अप्रोच देखते हैं क्या है। अब मेरे पास क्या आया था एलिमेंट्स, मेरे पास आया था -3 और पहले क्या है, -2। ठीक है। मैंने कहा कि हाँ मुझे पता है -3 जो है ना छोटा है -2 से। तो या तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम अब तुम्हें पता चल गया ये जो एलिमेंट है तुम छोटा है। तो हमने दो काम करवाने थे, एक तो हमने स्टैक में वैल्यू पुश करवानी थी, दूसरा हमने मिनिमम को अपडेट करना था कि हमारे पास नया मिनिमम आ गया जो कि -3 है। लेकिन हम ये काम करेंगे, लेकिन क्या एक इसका एडिशनल स्टेप करेंगे। क्यों? क्योंकि ताकि हम इसका हमें फायदा होगा आगे जाके, और वो फायदा क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो तुम्हारे पास अभी वैल्यू आ रही है ना, ये वाली, इसको मल्टीप्लाई करवाओ 2 से। सही है। और माइनस करवा दो जो पहले मिनिमम में वैल्यू पड़ी है। हमारे पास पहले मिनिमम में क्या पड़ा है, ये देखिए -2 पड़ा है। तो मैंने इसे कहा कि इसको माइनस करवा दो उसमें से। तो जब मैंने ये एक्शन परफॉर्म करवाया तो क्या हुआ, -6 + 2। तो एक्चुअल इसका आंसर आ गया 0।
-4। ठीक है। अब ये मैंने जो वैल्यू कैलकुलेट की है ये मेरी क्या है? ये मेरी है एक एनकोडेड वैल्यू, जो कि मैंने इस वैल्यू को यूज करते हुए, जो कि मेरे पास आई थी पुश होने के लिए, उसको यूज करके एक एनकोडेड वैल्यू निकाली है। सही है। एक एनकोडेड वैल्यू निकाली है। अब मैं इसका काम क्या करूंगा? मैं इसका काम ये करूंगा कि मैं जो स्टैक में वैल्यू पुश करवाऊंगा ना, वो मैं एक्चुअल वैल्यू पुश नहीं करवाऊंगा, जो कि मेरा -3 था। इसको पुश नहीं करवाऊंगा मैं ये जो एनकोडेड निकाला है ना, इसको पुश करवाऊंगा। इसको पुश करवाऊंगा और मिनिमम को मैं अपडेट कर दूंगा, जो कि मेरा नया मिनिमम अब आ चुका है। ठीक है। अब मेरे पास ये तीन काम परफॉर्म हो चुके हैं, और इन तीन वैल्यूज में से मेरा मिनिमम कौन सा है? -3। अब मुझे उसने कहा कि वो तुम बताओ स्टैक में तुम्हारे, मैंने बताया मुझे स्टैक में ये तीन एलिमेंट ही अभी तक पुश करवाए हैं। तो उसने मुझे कहा कि इन तीन एलिमेंट्स में से बताओ कि तुम्हारा मिनिमम कौन सा है। मैंने कहा कि मिनिमम बता दिया कि मेरा मिनिमम -3 है। कैसे बताया? इस वेरिएबल की मदद से बता दिया। ठीक है। ये चार लाइनें मेरी आइटरेट हो चुकी हैं। अब उसने कहा कि पॉप करो। हमें पता है हम स्टैक के टॉप एलिमेंट को पॉप करते हैं, तो पॉप टॉप एलिमेंट ये है। लेकिन मसला ये है कि ये जो टॉप एलिमेंट है, ये हमारा एक्चुअल एलिमेंट तो है ही नहीं है जो हमने पॉप करवाया। ये तो एक एनकोडेड वैल्यू है। तो अब इसको हमें डिकोड करना पड़ेगा। सही है। हम इसको डायरेक्ट पॉप तो करवा देंगे, लेकिन मसला ये है कि जब हम इसको पॉप करवा देंगे तो हमारी ये मिनिमम भी तो अपडेट हो जाएगा ना। ये वाला मिनिमम भी तो अपडेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने इसी से एनकोड बनाया था। तो जब उसने कहा कि तुम्हारी टॉप वैल्यू पॉप हो गई, तो हमारे पास इसकी, हम फिर बाकी जो दो वैल्यूज होंगी, इनमें फिर देखेंगे मिनिमम क्या है। ऐसे ही है। जब ये पॉप हो जाएगा तो हम इन दो में देखेंगे मिनिमम कौन सा है। तो इसलिए ये भी अपडेट होगा फिर, जाहिर है। तो इस काम को परफॉर्म करवाने के लिए मैंने क्या किया? मैंने उसे कहा, अगर मैं इसको इरेज कर लूँ, इसका तो हमें समझ आ गया। अब मैंने उसे कहा कि तुम ना इसको पॉप करने से पहले पहले ना मुझे एक्चुअल वैल्यू निकाल के दो। एक्चुअल वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? सही है। लेट्स सपोज एक्चुअल वैल्यू का मतलब क्या है कि मुझे प्रीवियस मिनिमम निकाल के दो, यानी कि इस -3 के आने से पहले मिनिमम क्या था वो मुझे निकाल के दो। मैं ये एक्शन क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कांस्टेंट टाइम में करना है। तो मैं स्पेस कंज्यूम नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी मैं इसकी कम से कम रखना चाहता हूँ, यानी कि बिग ऑफ वैन। ऐसा नहीं कर सकता कि मैं आइटरेट करना शुरू कर दूँ पूरे स्टैक के ऊपर। तो वो तो फिर मेरे पास काम तो वही हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिर ओ ऑफ एन हो जाएगी। इसलिए मैंने कांस्टेंट टाइम में करवाना है, इसलिए मैं ये काम करूंगा। तो मैं क्या करूंगा? ये जो वैल्यू है ना मिनिमम में, इसको मल्टीप्लाई करवाओ 2 से, और ये जो तुमने स्टैक में से वैल्यू पॉप करवानी है, इसको करवाओ माइनस। वही फार्मूला बेसिक। पहले हमने क्या किया था? ये तो अब का हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ अब। लेकिन पहले क्या था? प्रीवियस। पहले भी तो हमने यही काम किया था। हमारे पास -3 आया था, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाया था, और माइनस किससे किया था? जो प्रीवियस पड़ा था, जो कि -2 था। हमने पहले भी तो यही काम किया था। तो अब हमने सिर्फ इस वैल्यू को अपडेट किया है, इस वैल्यू से जो कि हमारे पास इसका आंसर आया था। अब हमने इनको अपडेट कर दिया। ठीक है। यानी कि मैंने इसकी जगह पे ये जो नई वैल्यू निकाली थी ये डाली है। तो मेरे पास वही फार्मूला दोबारा बन गया। जब मैंने इसको निकाला तो मेरे पास -2 आ गया। ठीक है। यही वाली वैल्यू। तो मुझे पता चल गया कि मेरे पास पहले -3 के मिनिमम होने से पहले पहले ये मिनिमम था। तो मैंने कहा कि ठीक है, बात समझ आ गई। तो अब इसको मिनिमम वापस मिनिमम इसी पे ले आओ। ठीक है। अब मिनिमम अपडेट होकर दोबारा से -2 पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू पॉप हो गई। ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास पॉप हो गई है। अब नेक्स्ट काम क्या है? अब हमने फिर से मिनिमम फाइंड कर लिया। तो उसने हमें नेक्स्ट ऑपरेशन क्या कहा है कि नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करना है आपने? अगर मैं देखूँ यहाँ पे, उसने कहा है कि ये पॉप तुमने कर दिया। अब मुझे टॉप बताओ, टॉप क्या है? हमने बता दिया टॉप ये है 0। ठीक है। इसको कोड में देखते हैं। सही है। कोड में एक एज केस आएगा। उसके बाद मैंने उसे कहा कि, इसने मुझे कहा कि अब मिनिमम बताओ। ये भी हो गया। अब उसने कहा कि मुझे मिनिमम बताओ, तो मैं मिनिमम बता दूंगा कि -2 है। तो इस तरह से हमारा ये सारा ना प्रोग्राम वर्क करेगा। लॉजिक लॉजिक सिंपल है। अगर मैं लॉजिक लिख दूँ, देखो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ। अगर मेरे पास मिनिमम में एक वैल्यू पड़ी होगी, ठीक है, कोई भी वैल्यू, जैसे सपोज एक्स पड़ा है,
जब भी मेरे पास एक नई वैल्यू आएगी ना जो कि पुश होने के लिए आई है, लेट्स सपोज ये वैल्यू हो रही है पुश स्टैक में, मैं कहूंगा कि ये जो वैल्यू तुम्हारे पास आ रही है ना, चेक करो क्या ये वैल्यू तुम्हारे पास छोटी है मिनिमम से। सही है, अगर तो छोटी है तो फिर मुझे पता है मिनिमम मेरा अपडेट हो जाएगा दोबारा इस वैल्यू से, और स्टैक में वैल्यू पुश होगी, लेकिन स्टैक में जो वैल्यू पुश होगी वो इसका डबल होगा पहले, इस वैल्यू का ये जो आई है इसका डबल होगा, और माइनस होगा मिनिमम जो पहले मिनिमम पड़ा था। बस ये फार्मूला है। और जब मैंने इसको रिवर्स करना है इस फार्मूले को, फिर मैंने क्या करना है, फिर मैंने सिंपल ये करना है, एक सेकंड, फिर जब मैंने इस फार्मूले को रिवर्स करना है फिर मैंने बस ये करना है कि अगली दफा तुम ये करो कि 2 × मिन करो, और माइनस जो तुमने स्टैक में वैल्यू पॉप करवाई होगी जो कि इसका आंसर होगा, उसको इसमें से माइनस कर दो, तो मेरे पास वापस वही मिनिमम आ जाएगा। खैर इसको छोड़े, कोड में चलते हैं, कोड में समझाता हूँ। तो ये कोड आ गया हमारे पास इसका। अब 1 बाय 1 चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले उसने मुझे कहा कि स्टैक बनाओ, मैंने स्टैक बना लिया यहाँ पे। फिर मैंने एक मिनिमम का वेरिएबल बना लिया, उसमें एक वैल्यू डाल ली, फर्जी वैल्यू डाल दी। सही है, अब उसने मुझे कहा कि -2 पुश करवाओ। अब पुश का कोड देखें, उसने कहा कि सबसे पहले पुश का फंक्शन कॉल हो, इसमें कोई वैल्यू आए, लगा के चेक करो क्या स्टैक तुम्हारा खाली है। एक मैं स्टैक बना लेता हूँ यहाँ पे, और एक मीन बना लेता हूँ। सही है, क्या स्टैक खाली है, उसने कहा हाँ खाली है। तो उसने कहा कि मिनिमम जो वैल्यू है ना उसको, अब जो तुम्हारे पास नई नई वैल्यू आई है उसको डाल दो। लेट्स सपोज -2 का है ना, उसने कहा कि -2 इसके बराबर रख दो, और स्टैक में भी यही वैल्यू डाल दो। मैंने डाल, पुश हो गया। ठीक है, अब अब उसने मुझे दूसरी दफा कहा कि अब 0 पुश करो। अब 0 पुश करना है, मैंने कहा था कि मैं चेक करूंगा जब भी कोई वैल्यू आएगी उसको चेक करूंगा कि पहले जो वैल्यू आई है क्या वो मिनिमम से छोटी है। अब मेरे पास वैल्यू कौन सी आई है, 0, क्योंकि 0 पुश हो रहा है। तो क्या 0 छोटा है -2 से? -2 कहाँ से आया, ये मिनिमम से? नहीं, छोटा तो नहीं है। तो उसने कहा कि छोटा नहीं है। अगर अच्छा, अब पुश का कोड देखते हैं, पुश का कोड काम कैसे करेगा। दोबारा से हमने 0 पुश करवाना है, उसने कहा कि ठीक है चेक करो खाली है, उसने कहा नहीं खाली नहीं है, फिर ये काम तो नहीं होगा, ये वाला काम होगा। अब इसका काम में क्या होगा, सबसे पहले इसने कहा कि चेक करो क्या वैल्यू छोटी है। हमें पता है 0 लेसर देन -2 नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। फिर ये एल्स चलेगा, एल्स में आके क्या करेगा कि डायरेक्ट वैल्यू अपेंड करवा दो। इसका मतलब हमें पता चल गया, हम चेक करेंगे कि जो वैल्यू आई है क्या वो मिनिमम से छोटी है, प्रीवियस जो पड़ा है हमारे पास। अगर तो वो छोटी हुई तो हमारे पास कोई काम होगा, कोई एक्स्ट्रा काम होगा, वरना नहीं होगा। लेट्स सपोज यहाँ 0 छोटा नहीं था -2 से, तो उसने 0 को एज इट इज डाल दिया इसके अंदर। सही है, अब ये काम भी हो गया। अब तीसरी दफा देखना, अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये भी काम हो चुका है, ये लाइन है। अब सही है, अब ये लाइन चलेगी -3। अब -3 पुश होना है। अब मैंने चेक किया क्या -3 जो वैल्यू आ रही है छोटी है, तो हमारे पास मिनिमम से मिनिमम में -2 पड़े। हाँ छोटी है। तो अब जब छोटी है तो मैंने कहा मैं कुछ काम करूंगा, मैं कोड में आया, देखिए पुश का फंक्शन काम कैसे करेगा। खाली है, नहीं खाली नहीं है। एल्ज में आए, ये तो चला ही नहीं, एल्ज चलेगा। क्या वैल्यू छोटी है, उसने कहा हाँ छोटी है। तो जब ये ट्रू हुई तो ये वाला कोड चलेगा। तो उसने कहा कि अब क्या करो तुम, ये वाला कोड चलेगा। सही है, अब क्या करो, चेक करो, क्या चेक करो कि वैल्यू छोटी है। उसने कहा हाँ छोटी है, तो फिर क्या करो, एनकोड करो वैल्यू को। अब वैल्यू क्या थी, -3, जो कि हम पुश करवा रहे थे। उसने कहा मैं इनकोड करो, इनकोड करो का क्या मतलब, पहले वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कराओ। ये देखो मैंने क्या किया, 2 × -3, उसके बाद क्या करो माइनस, उसके बाद क्या करो -self.mini। मिनी क्या है, वही मिनिमम वाला, ये वाला। अब मैंने कर दिया -2, क्यों, क्योंकि हमारे पास -2 पड़ा था। अब मैंने जब इसको निकाला मेरे पास आ गया -6 + 2, तो जो कि हमारे पास आ गया -4। अब मैंने कहा कि ये जो तुमने इनकोडेड निकाली है ना वैल्यू, इसको इनकोडेड वैल्यू के नाम से स्टोर करो और इसको स्टैक में अपेंड करवा दो।
यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू थी -3 उसको ना अपेंड करवाओ, उसको ना पुश करो, बल्कि जो तुमने एनकोडेड निकाली है उसकी मदद से उसको पुश करवाओ, जो कि -4 है। तो मैंने -4 पुश करवा दिया। तो जब ये पुश हो गया तो उसके बाद मैंने कहा कि अब मिनी जो है ना अपडेट कर दो तुम। अब मिनी को -2 से हटा के -3 कर दो। क्यों? क्योंकि हमारा नया माइनस मिनी जो है -3 आ चुका है। सही है। अब ये काम हो गया, आगे चलते हैं। अब क्या होगा? नेक्स्ट ऑपरेशन उसने हमें क्या किया, मैंने एग्जाम्पल में उसने कहा है कि नेक्स्ट ऑपरेशन तुम्हारे पास है कि तुमने मुझे मिनिमम बताना है। हमें पता है हम मिनिमम तो होल्ड कर रहे हैं इस वेरिएबल में, हम ये डायरेक्ट मिनिमम रिटर्न करवा दें क्योंकि मिनिमम -3 है। सही है। अब अब उसने कहा कि पॉप करो। हमें पता है स्टैक का टॉप एलिमेंट पॉप होगा। तो टॉप एलिमेंट कौन सा है? -4। लेकिन -4 तो हमने पुश करवाया ही नहीं। जब हमने -4 पुश ही नहीं करवाया तो कहाँ से आया -4? -4 वही एनकोडेड वैल्यू है। सही है। तो अब पॉप कैसे होगा? पॉप देखना आप, ये एनकोडेड वैल्यू डिकोड कैसे होगी दोबारा। मैंने कहा कि पॉप करवाना है भैया टॉप से। मैंने चेक किया क्या मेरा स्टैक खाली है। उसने कहा नहीं खाली तो नहीं है। मैंने कहा कि ठीक है फिर उसने कहा कि जो स्टैक के टॉप पे वैल्यू पड़ी है ना उसको पॉप करवा के ना टॉप में स्टोर करवा लो। मैंने क्या किया, स्टैक में -4 पड़ा था टॉप पे, तो मैंने इसको कहा कि टॉप इज इक्वल टू -4, और मैंने इसको स्टैक में से पॉप करवा दिया। चलो सही है। अब ये एक बार टॉप में आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैंने इसे कहा कि चेक करो क्या टॉप जो है मेरे पास वो छोटा है सेल्फ डॉट मिनी से, यानी कि ये जो टॉप है ये छोटा है इस मिनी से। मैंने चेक किया -4 क्या छोटा है -3 से? उसने कहा हाँ छोटा है -4। तो उसने कहा कि छोटा है तो क्या करो कि अब वैल्यू डिकोड करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास ये जो तुम्हारे पास वैल्यू पड़ी थी ना ये एनकोडेड वैल्यू थी, इसलिए इसको आप डिकोड वापस भी करो, क्योंकि ये तो एक्चुअल वैल्यू है ही नहीं है जो मैंने पुश करवाई थी। इसलिए इस वैल्यू को वापस डिकोड करो। तो डिकोड कैसे होगा? उसने ये फार्मूला वही। अब फार्मूला क्या है? मैंने कहा कि मिनी में जो वैल्यू है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाओ। मिनी में क्या बना है? -3। मैंने -3 को मल्टीप्लाई करवाया 2 से, और उसने कहा कि माइनस करो टॉप, माइनस टॉप जो मैंने अभी निकाला था ये। तो मैंने -4 कर दिया। जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो ये मेरे पास -6 + 4 आ गया, और एक्चुअल आंसर आ गया -2। अगर आप गौर करें इन दो में, अगर मैं मिनिमम देखूं तो क्या ये मेरा माइनस मिनिमम -2 नहीं है? ऑब्वियसली -2 ही है। इसका मतलब जब मेरे पास -3 पॉप हो जाएगा तो पीछे के दो एलिमेंट्स में से मिनिमम तो -2 ही बचता है ना। तो इसीलिए मेरे पास यहाँ पे -2 भी आ गया। भैया मैंने बगैर किसी लूप चलाए अपना मिनिमम निकाल लिया, नेक्स्ट मिनिमम निकाल लिया। एक एलिमेंट को पॉप करवाने के बाद टॉप को, पहले 3 एलिमेंट्स में से मिनिमम निकाल रहा था, एक को निकाल दिया, अब दो में से निकाल दूं तो इन दो का मिनिमम मेरे पास ये आ गया। ऐसा ही है। तो ये मेरे पास एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी जो मैंने लूप चलाए बगैर वैल्यू निकाल ली, कि इसके थ्रू ये एक ट्रिक थी। सही है कि जब भी वैल्यू है इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और प्रीवियस मिनिमम उसमें माइनस करो, तो तुम्हारे पास नई वैल्यू आए उसको स्टैक में अपेंड करवाओ। तो जब उस वैल्यू को तुम वापस निकालो तो उसको वापस डिकोड करो इस लाइन की मदद से। ठीक है। ये जो अभी हमने लाइन देखी है ये वाली, इस लाइन की मदद से। तो ऐसे पॉप हो गए। अब यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब उसने कहा कि मुझे टॉप बताओ दोबारा। हमने टॉप का फंक्शन देखा, उसने कहा कि टॉप में आओ, क्या स्टैक खाली है? स्टैक खाली तो नहीं है। उसने कहा कि ठीक है, तो स्टैक के टॉप पे जो भी एलिमेंट पड़ा है ना वो मुझे रिटर्न करवा दो। सही है। लेकिन लेकिन अब एक और मसला है। लेट्स सपोज वो मसला ये है कि अगर अगर यहाँ पे मैंने इसको पॉप ना करवाया होता तो मेरे पास एक्चुअल एलिमेंट तो ये था ही नहीं। एक्चुअल एलिमेंट तो था -3, क्योंकि मैंने -3 से -4 निकाला था। सही है। तो अगर ऐसा सिनेरियो होता तो मैं क्या करता? फिर मैं उसके लिए ये सारे काम करता कि चेक करता कि स्टैक के टॉप पे एलिमेंट में चेक करो, उसको टॉप में होल्ड करो पहले। होल्ड करने के बाद क्या करो कि चेक करो क्या टॉप की वैल्यू सेल्फ डॉट मिनी से छोटी है, यानी कि टॉप की जो वैल्यू है छोटी है -3 से। अगर तो ये छोटी होती तो फिर तुम क्या करते? फिर तुम मिनी को रिटर्न करते। फिर तुम टॉप किसको बताते? मिनी को। क्यों? क्योंकि ये तो एनकोडेड वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू तो ये है ना, एक्चुअल। इसलिए ये तो है एनकोडेड वैल्यू, तो इसलिए हम इसको रिटर्न करवाते हैं। लेकिन अगर लेट सपोज यहाँ पे पड़ा होता 0 और हम कहते हैं 0 < -3, तो फिर इस केस में तो हमें पता है कि 0 तो बड़ा है -3 से। तो इस केस में हम डायरेक्ट इस 0 को रिटर्न करवाते हैं कि ये टॉप पे पड़ा है। ठीक है। लाइक ये केस हमारे पास सिर्फ तब बनेगा ये वाला कि जब हमारे पास अगर वैल्यू यहाँ जो पड़ी है वो एनकोडेड है। सही है। ये एक पॉइंट था जो हमने सारी कैलकुलेशन की थी उसको बताने के लिए।
आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। तो अब हमारे पास ये सारा काम हो चुका है, हमारा एलिमेंट टॉप हो चुका है, और हमने टॉप बता दिया कि हमारा टॉप क्या पड़ा है। अच्छा, अब जब हमने ये टॉप चेक किया था, तब तो हमारे पास ये था ही नहीं। तब तक तो ये हमारा पॉप हो चुका था एलिमेंट, सही है। यहाँ पे जो था, तो हमने टॉप चेक किया। अब हम टॉप कैसे चेक करेंगे? अब ये दो एलिमेंट पड़े हैं आफ्टर पॉपिंग। जाके टॉप चेक करो, क्या स्टैक खाली है? नहीं, खाली तो नहीं है। उसने कहा कि चेक करो टॉप पे कौन सा एलिमेंट पड़ा है। मैंने चेक किया, जीरो पड़ा है। उसने कहा कि इसको टॉप में स्टोर कर लो। मैंने जीरो को टॉप में स्टोर कर लिया, ठीक है, यहाँ पे कर लिया। मैंने कहा कि चेक करो क्या टॉप में जो वैल्यू पड़ी है मिनी से छोटी है। अच्छा, मिनिमम में अभी मेरे पास क्या पड़ा था? -2, सही है। तो मैंने चेक किया, क्या ये जो टॉप में वैल्यू है मिनिमम से छोटी है? नहीं। मिनिमम में क्या है? -2। क्या जीरो छोटा है -2 से? मैं गंदा लिखा हूँ, एक सेकंड। मैंने से कहा कि क्या मेरे पास जो टॉप में वैल्यू आई है, क्या वो मिनिमम से छोटी है? ऑब्वियसली जीरो बड़ा है, -2 छोटा है। तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। तो उसने कहा कि फिर तुम ये करो कि अगर तुम्हारी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है, तो तुम डायरेक्ट टॉप रिटर्न करवा दो। बात वही है, काम वही है, घुमा के मैं बस ये बात करना चाह रहा हूँ कि अगर तो वैल्यू टॉप पे जो पड़ी होगी, अगर वो वैल्यू एनकोडेड होगी, अगर तो वो जो वैल्यू टॉप वाली वैल्यू जो होगी एनकोडेड होगी, तो हम ये काम करेंगे कि वैल्यू को वापस डिकोड करेंगे। और उसकी कंडीशन क्या है? उसकी कंडीशन ये है कि अगर जो टॉप की वैल्यू है सेल्फ डॉट मिनी से छोटी होगी, तो वो एनकोडेड वैल्यू होगी। इस तरह हमें पता चलेगा, फिर हम मिनी को रिटर्न करवाएंगे, वरना हम टॉप को रिटर्न कर देंगे। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सही है। ये बात भी समझ आ गई। अब जब उसने कहा कि मुझे टॉप बता दो, मैंने टॉप बता दिया, मेरा टॉप जीरो है, ठीक है। टॉप, इस लाइन में उसने मुझसे पूछा टॉप बताओ, मैंने उसे बता दिया मेरा टॉप जीरो है। फिर उसने मुझे कहा कि अब मिनिमम बताओ। तो मिनिमम मैंने होल्ड किया तो हुआ था, पहले -2 होल्ड किया था मिनिमम में, फिर -2 से हट के -3 हो गया था। फिर जब ये पॉप हुआ था, फिर दोबारा -2 हो गया था। तो अब उसने मुझसे दोबारा पूछा, तो मैंने कहा कि दोबारा यही है मिनिमम। तो मेरे पास अगर मैं आंसर देखूँ, तो इसका आंसर यही है इस लाइन में। अब मैं सारा कोड अगर ये रिमूव करता हूँ, तो देखें आंसर। पहली दफ़ा -3 मिनिमम आया। फिर उसने मुझसे टॉप पूछा, टॉप जीरो था, ठीक है। फिर उसने मुझसे पूछा लास्ट पे मिनिमम, मुझे -2 हुआ। तो सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी। आई थिंक आपको ये आप प्रॉब्लम समझ आ गया। मैंने इसको आराम से अब सीधे तरीके से कर दिया। इनकेस अगर भी कोई क्वेश्चन है, तो मैं एक दफ़ा कोड को इटरेट कर दूँ फिर से। यहाँ पे हम एक स्टैक बना रहे हैं, जहाँ पे एक मिनिमम वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है। हम पुश करवा रहे हैं। जब भी हम पुश करवाएंगे, हम चेक करेंगे कि क्या स्टैक खाली है। अगर तो स्टैक खाली है, हाँ, बिल्कुल कोई एलिमेंट नहीं आया, तो क्या करेंगे? जो भी पहला एलिमेंट आ रहा है उसी को मिनिमम मान लो, और उसी को स्टैक में अपेंड करवा दो, ठीक है। तो लेकिन लेकिन अगर स्टैक खाली नहीं है, तो फिर यहाँ पे आओ एल्स में। एल्स में आके क्या करो, चेक करो जो तो वैल्यू तुम अभी डालने लगे हो, वो क्या मिनिमम से छोटी है? तो तुम्हारे पास पहले मिनिमम पड़ा है। मिनिमम वही होगा जो पहली दफा पहली वैल्यू आएगी, ठीक है। तो फिर हम चेक करेंगे, अगर तो वो छोटा होगा, तो फिर हम उसको एनकोड करके डालेंगे स्टैक में, वरना नहीं डालेंगे। लाइक अगर तो वो छोटा होगा तो हम एनकोड करके डालेंगे, वरना डायरेक्ट डालेंगे, सही है। तो एनकोड ऐसे करेंगे, तो फिर एनकोडेड वैल्यू स्टैक में चली जाएगी, लेकिन मिनिमम में एक्चुअल वैल्यू जाएगी। क्यों? क्योंकि वो मिनिमम होगी, सही है। तो लेकिन जब पॉप करेंगे, पॉप में चेक करेंगे खाली है। अगर तो स्टैक खाली है, तो रिटर्न कर देंगे खाली है। वरना जो टॉप पे एलिमेंट पड़ा होगा, उसको पहले टॉप में होल्ड करेंगे, फिर चेक करेंगे कि क्या वो एलिमेंट जो है मिनिमम से छोटा है, यानी कि क्या वो वैल्यू डिकोड एनकोडेड वैल्यू है। इसकी मदद से हम चेक करेंगे। अगर तो वो एनकोडेड वैल्यू है, तो इसको डिकोड करो यहाँ पे, डिकोड करके फिर बताओ कि ये मिनिमम इसके बराबर है, ठीक है। तो ये इस तरह से लाइक पॉप होगा काम। फिर वो इसको पॉप कर देगा मिनिमम को, और स्टैक में उस वैल्यू को, सही है। तो अब टॉप के लिए वही काम करेंगे, पहले चेक करो क्या स्टैक खाली है। अगर खाली है तो -1 रिटर्न करो, वरना टॉप एलिमेंट को स्टैक के बराबर करो, और उसको चेक करो कि क्या वो मिनिमम से छोटा है, वही कंडीशन। अगर तो वो मिनिमम से छोटा है, तो इसका मतलब वो एनकोडेड वैल्यू है। इस केस में तुमने वो एक्चुअल वैल्यू नहीं रिटर्न करवानी जो स्टैक के टॉप पे पड़ी है, जो कि एनकोडेड वैल्यू है, बल्कि तुमने उस मिनिमम को रिटर्न करवाना है, सही है, जो कि जिससे तुमने वो एनकोड बनाया है, सही है। तो वरना अगर ऐसा नहीं है, यानी कि वैल्यू छोटी नहीं है, तो इसका मतलब टॉप रिटर्न करवा दो डायरेक्टली, यानी कि वो एनकोडेड वैल्यू नहीं है, वो एक्चुअल वैल्यू ही है, ठीक है। तो अगर मिनिमम पूछे तुमसे, तो मिनिमम में हम होल्ड कर रहे हैं, तो उसको रिटर्न करवा दो। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये प्रॉब्लम है और ये क्वेश्चन है। आई थिंक आपको अब आराम से समझ आ जाएगा।
इसको एक दो दफ़ा देखें और इसको कॉपी पेंसिल पे करने की ट्राई करें, तो आपको समझ आ जाएगा। तो ठीक है फिर, ओके, थैंक यू।